हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव शालिनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जन्माष्टमी क्राफ्ट्स की सीरीज़ में पहला क्राफ्ट है ये मटकी डेकोरेशन का क्राफ्ट। इसके लिए मैंने एक पुरानी सी मटकी ले ली है। आपके पास इस तरीके की पुरानी वेस्ट मटकी हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने वूल से इसको डेकोरेट करने का डिसाइड किया। आपके पास पेंट हो ना तो आप उससे भी पेंट भी कर सकते हैं। तो मैंने वूल से लिया, 2-3-4 कलर जो भी मेरे पास थे मैंने वो ले लिए। आपके पास भी जो कलर अवेलेबल हो ना आप वो ले सकते हैं। तो मैंने ग्रीन और रेड और येलो और वापस से ऊपर से एक रेड कलर से मैंने इसको कवर कर दिया है। अच्छे से फेविकोल लगाकर मैंने राउंड राउंड करके पूरी मटकी को कवर कर दिया है। तो वूल था तो मैंने वूल ले लिया। आप चाहें तो क्लॉथ ले सकते हैं, आप चाहें तो पेंट कर सकते हैं। तो आप अपनी जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं ना आप उनके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने ऊपर जो लेस आती है उसको मैंने पेस्ट कर दिया, स्टिकर वाली गोल्डन ऐसी लेस आती है वो किया। फिर बीच में मेरे पास एक लेस थी उसको किया। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे कलरफुल पॉम थे तो मैंने वो लगा के देखे, वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे तो मैंने वो इसमें लगाए हैं। उसके बाद फिर मैंने मिरर्स का यूज़ किया है इसको डेकोरेट करने के लिए। तो ये बड़े मिरर्स मैंने नीचे लगाए हैं, फिर गोल राउंड वाले मिरर्स ऊपर लगा दिए हैं। और फिर उसके बाद बीच में मिरर्स से ही लीफ वाली जो डिज़ाइन होती है ना मिरर की, उससे मैंने डिज़ाइन बना दी है। तो इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया है। और येलो वाली जो लाइन थी उसमें मैंने इस तरीके से मिरर से ही फ्लावर डेकोरेट कर दिए। तो मैंने इसमें वूल और मिरर्स से डेकोरेट किया है। लेस कम थी तो मैंने लेस का कम यूज़ किया है, आप चाहे तो ओनली लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मुझे थोड़ा सा खाली खाली सा लगा तो मैंने सिर्फ 3D का यूज़ करके इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर दिया। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने बट यूज़ कर लिया थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा कवर करने के लिए और कलरफुल बनाने के लिए। तो मैंने इस तरीके से 3D से इस फ्लावर्स ऐसे बना दिए। तो इस तरीके से कुछ इसका लुक आ रहा है। और ये बीच में जो मैंने मिरर लगाया तो उसके चारों तरफ ऐसे डॉट डॉट करके फ्लावर्स के तरीके से बना दिए। ऊपर का भी जो हिस्सा खाली था उसको मैं भी मिरर से लगा के कवर कर दिया। और ये लीजिए हमारी मटकी अब डेकोरेट होकर तैयार है। खूबसूरत सी कलरफुल सी मटकी। अब बस कमी क्या थी कि इसमें थोड़ा सा मक्खन भरना था, तो उसके लिए आप कॉटन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी मटकी डेकोरेशन कंप्लीट हो गया। तो देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और आप भी बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्राफ्ट है वो भी इसी से रिलेटेड है। और ये आप इसी पिक्चर में ही देख रहे हैं कि बांसुरी जो रखी है, तो बस यही हमारा नेक्स्ट क्राफ्ट है। तो चलिए देखते हैं ये बांसुरी कैसे बनाई। तो मैंने ये बांसुरी बनाने के लिए न्यूज़पेपर का यूज़ किया है। न्यूज़पेपर को इस तरीके से फोल्ड करके राउंड राउंड करके फोल्ड करके स्टिक बना लिया है। और स्टिक को मैंने टेप से अच्छे से कवर कर दिया ताकि वो थोड़ा सा खुले नहीं और अच्छे से बंद ही रहे। उसके बाद मैंने वापस से फिर से एक बारी रोल किया। और रोल करने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया फेविकोल से। और फेविकोल से पेस्ट करने के बाद आप जिस कलर की बांसुरी बनाना चाहते हैं उस कलर का पेपर ले लीजिए। मैंने रेड कलर का पेपर लिया है क्योंकि रेड कलर मुझे बेस्ट लगा। तो फिर रेड कलर से अच्छे से इस पूरे स्टिक को क्या करना है, कवर कर देना है। अच्छे से हमें चारों तरफ से कवर कर देना है। तो कवर कर दिया है मैंने। अब इसके बाद मैंने तो सिर्फ जो गोल्डन टेप आता है ना, मैंने सिर्फ उसी को यूज़ करके इसको डेकोरेट किया। तो मैंने उसी से इसको राउंड राउंड करके अच्छे से इस तरीके से मैंने राउंड राउंड किया है, करके से डेकोरेट कर दिया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। आप चाहें तो जो स्कूल कंपटीशन में भी बच्चों को बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से बांसुरी जनरली छोटे बच्चों के लिए जैसे घर पे बांसुरी बनानी है यही ज़्यादा सही रहती है। लकड़ी वाली हार्ड पड़ती है ना, वो लोग कहीं अपने आप को मार ना ले, तो न्यूज़पेपर की बना दो तो वो बढ़िया रहती है। तो इस तरीके से करने के बाद मैंने पॉम लगा दिया साइड में, मिरर्स लगा दिए बीच में। और उसके बाद पर्ल्स की इस तरीके से लर बना दी। नीचे बेल भी लगा दी है तो लगा दीजिए, नहीं कोई बात नहीं, सिर्फ पॉम लगा दीजिए। तो इस तरीके से मैंने ये इसको डेकोरेट कर लिया। तो लीजिए हमारी बांसुरी भी अब बनकर तैयार है। देखिए कितनी जल्दी बन गई और कितनी प्यारी खूबसूरत सी लग रही है, कलरफुल, और हमारी मटकी से भी बिल्कुल मैच कर रही है। तो ये हमारा दूसरा क्राफ्ट भी बनकर तैयार है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको इन दोनों क्राफ्ट अच्छे लगे होंगे। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्राफ्ट है हमारा कान्हा जी का आसन। तो कान्हा जी का आसन बनाने के लिए भी मैंने वेस्ट चीज़ का ही यूज़ किया है, जो कि मैंने लिया है क्लॉथ, वेस्ट क्लॉथ और वेस्ट स्वीट बॉक्स। तो बस स्वीट बॉक्स को मैंने लेकर ही कान्हा जी का आसन बनाया है। तो वो करने के लिए मैंने स्वीट बॉक्स को देखिए इस तरीके से, ये मेरे पास ये गोल्डन क्लॉथ रखा था, इसी से मैंने कवर किया है। तो अगर ये नहीं है ना आपके पास तो कोई बात नहीं, आप कोई भी और क्लॉथ ले सकते हैं, रेड वेड कुछ भी, कोई भी कलर जो आपके पास अवेलेबल हो। और ये जो फोम शीट निकलती है ना शर्ट वगैरह में, उसका मैंने यूज़ किया है। तो फोम शीट से थोड़ा बॉक्स को कवर कर दिया, उससे थोड़ा सा ये गत्तेदार हो गया है। और फिर उसके बाद मैंने ये जो गोल्डन क्लॉथ था इससे मैंने इसको कवर किया है। तो अच्छे से इसको कवर कर लेना है, स्टिक से, ग्लू गन से, जो भी आपके पास चीज़ हो ना उससे आप अच्छे से इसको कवर कर लीजिए। नीचे पीछे थोड़ा सा कागज़ और चिपका दीजिए जैसे, ताकि ये अच्छे से स्टिक रहे। फिर उसके बाद मैंने ये रेड कलर की लेस लगाई हुई है, ये लेस चारों तरफ चिपका देनी है और इस तरीके से लेस चिपका दी है। और उसके बाद पीछे का जो बनाने के लिए मैंने इस तरीके का ये गोल कार्डबोर्ड था, जो कि मैंने इसको भी फोम से पहले कवर किया और फोम से कवर करने के बाद मैंने ये गोल्डन क्लॉथ से कवर कर दिया है। ये देखिए अच्छे से कवर हो गया है। और कवर करने के बाद पीछे मैंने एक वाइट पेंच चिपका दिया है इसमें इस तरीके से, और इसके चारों तरफ भी वही लेस का यूज़ किया है, चारों तरफ से लेस से इसको कवर करके, और बीच में थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया है इसी लेस से। तो ये देखिए देखने में बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। और इस तरीके का मेरे पास एक ही लेस पड़ा हुआ था, तो वो मैंने बीच में टक कर दिया है। और एक मोर पंख, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो कान्हा जी का कोई भी आप क्राफ्ट बनाओ ना तो मोर पंख लगा दो तो बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। तो अलग से ही दिखता है कि ये जन्माष्टमी स्पेशल है, मतलब कान्हा जी का स्पेशल है। तो फिर मैंने एक मोर पंख लगा दिया है उनके आसन में, और फिर पीछे से अच्छे से कागज़ से थोड़ा स्टिक कर दिया ताकि ये बंधा रहे। उसके बाद जो पिलो होता है ना, वो बनाने के लिए मैंने ये स्केच लिया है, उसे 2 पार्ट करके उसको भी अच्छे से फोम से कवर कर लिया है। इस तरीके से मैंने फोम से कवर कर लिया है। इस तरीके की 2 पार्ट्स बना लिए हैं, 2 पार्ट्स। और उसके बाद फोम से कवर करने के बाद मैंने इसको गोल्डन जो क्लॉथ था कपड़ा था, उसी से कवर कर दिया अच्छे से। इसको मैंने बांध दिया है दोनों तरफ से, चिपका दीजिए या बांध दीजिए आप अच्छे से, और या फिर धागे से बांध दीजिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने धागे से ही बांध दिया है इसको। दोनों तरफ इसको गोल्डन क्लॉथ से कवर करने के बाद जो लेस थी उसको दोनों तरफ से मैंने अच्छे से लगा दिया है लेस को। और लेस लगाने के बाद ये देखिए मैंने लेस को क्या किया है ना, सुई धागे से टक कर दिया ताकि ये मजबूत रहे। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से मैंने इसको सुई धागे से टक कर दिया है। और टक करने के बाद हम इसे आसन पे पेस्ट कर देंगे। अब हमने क्या किया है, वही सुई धागे से थोड़ा सा लेस को और पीछे का जो बैकग्राउंड बनाया हुआ है ना, उसको हमने अच्छे से सुई धागे से थोड़ा सा मजबूती से टक कर दिया ताकि वो गिरे नहीं और हटे नहीं। तो इससे क्या होता है ना, आपका क्राफ्ट बहुत मजबूत हो जाता है अगर आप सुई धागे का यूज़ करते हैं तो मैंने उसी से इसको बिल्कुल अच्छे से मजबूती दे दी है, अच्छे से लेस वगैरह को टक कर दिया ताकि वो बिल्कुल भी निकले नहीं। और इस तरीके से हम कर लेंगे अच्छे से। बस उसके बाद फिर हम पिलो को इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। और ये दोनों ही पिलो हमने पेस्ट कर दी है। और इसी तरीके की जो लेस मैंने पीछे लगाई है ना, उसी को थोड़ा सा बीच में भी लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको भी पेस्ट कर देना है यहाँ पर, तो ये और देखने में खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए हमारा कान्हा जी का जो आसन है वो बनकर तैयार है, खूबसूरत सा आसन, और बहुत ही एकदम बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ, जो कि हमारी कान्हा जी की पगड़ी। तो कान्हा जी की पगड़ी बनाने के लिए भी मैंने न्यूज़पेपर का ही यूज़ किया है। तो न्यूज़पेपर के कुछ ऐसे 2 पेजेस ले लेंगे और इनको लॉन्ग लॉन्ग फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे।
ये देखिए फोल्ड करने के बाद हम इससे जो भी बेबी जिसके लिए पगड़ी बनानी है जिस भी किट के लिए, तो उस बच्चे की हेड की आपको क्या करना है, इसे राउंड करके थोड़ी सी नाप ले लेनी है और हल्का सा ढीला ही रखना है, क्योंकि आप बिल्कुल अगर फिटिंग का बनाओगे ना तो फिर हम इसमें दुपट्टा रैप करेंगे तो फिर वो टाइट हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ढीला उसके नाप से ऐसे करना है और स्टेपलर से उसको राउंड कर लेना है। देन आफ्टर हमें एक दुपट्टा लेना है जिसके में बॉर्डर हो, है ना, बॉर्डर हो, क्योंकि इस तरीके के फ्लावर बनाएंगे ना जो कान्हा जी की पगड़ी के ऊपर ऐसे निकला रहता है, तो उसको हमें बनाने के लिए हमें ऐसा दुपट्टा लेना है जिसके दुपट्टे में चौड़ा बॉर्डर हो। तो मेरे पास इतना ही चौड़ा बॉर्डर का दुपट्टा था, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से देखिए इसको ऊपर से टक कर दिया है फ्लावर बना के, और वो बॉर्डर ऊपर दिखाई दे ऐसे किया है उसको पूरा इकट्ठा करके। और आफ्टर दिन मैंने क्या किया, सारे दुपट्टे को ऐसे गोल 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 राउंड करके राउंड करते गई पूरी पगड़ी में, और लास्ट में वहीं पे आके मैंने इसको पिन से टक कर दिया है। तो बहुत ही आसान है बनाना ये, और ये बहुत ही कंफर्टेबल भी रहता है बच्चों के लिए। जब अगर बच्चों को आप रेडी कर रहे हो ना, तो वो बनाई हुई पगड़ी अगर एक बार गिर गई तो दिक्कत है, ये गिर भी गई ना तो उसको दोबारा लगा लो, तो ये ईजी रहती है। उसके बाद हमें इसे डेकोरेट करना है, तो आपके पास कोई नेकलेस हो या फिर कोई सेफ्टी पिन हो ना, तो आप उसको लगा कर इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से एक नेकलेस इसमें लगा दिया है, तो इससे से ये इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। तो और हमें क्या करना है, एक मोर पंख लगा देना है बीच में, बस। तो हमारी ये कान्हा जी की पगड़ी बनकर रेडी है। और आप मोर पंख के नीचे एक सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं, तो ये और भी खूबसूरत लगने लगेगा। तो हमारा चलिए बनते हैं अब नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ, जो कि फिर से एक बाँसुरी है, और बाँसुरी को मैंने डेकोरेट करना है। तो इस बाँसुरी को डेकोरेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रिबन का। तो बाँसुरी डेकोरेट करने के लिए रिबन को हमें क्या करना है कि चारों तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देना है, और आप चाहें तो रिबन ले लें, आप चाहें तो लेस ले लें, तो जो भी आपके पास चीज़ है आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने रिबन लिया है रेड कलर का, और आप कलर भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इस तरीके की लेस थी मेरे पास, एक फ्लावर बना हुआ था, तो मैंने उसको सबसे आखिरी में सुई धागे से इसको मैंने टक कर दिया है। और आप इसके अलावा अगर नहीं है आपके पास, तो आप कोई जैसे नग वगैरह, और लेस में नहीं निकल आता है, पैच निकलता है ना, जो किसी कपड़े का पैच हो, तो उससे भी आप छोटा सा लगा सकते हैं, फिर कोई नग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लगा दीजिए। उसके बाद लटकन के लिए मेरे पास ये लटकन थे, तो मैंने उनको भी नीचे लगा दिया है, और साथ में एक मोर पंख को मैंने टक कर दिया है। तो इस तरीके से बाँसुरी का जो ये आखिरी का पार्ट है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। और बाकी की पूरी बाँसुरी को कवर करने के लिए मैंने सिल्वर कलर की गोटा लेस का यूज़ किया है। मेरे पास सिल्वर थी, आपके पास गोल्डन हो सिल्वर हो, कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अवेलेबल चीज़ें आपके मार्केट में जो हों, आपके घर पे जो हों, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी बाँसुरी को डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने ये सिल्वर कलर का गोटा लेस लिया है, जिसको मैंने चारों तरफ अच्छे से रैप कर दिया है बाँसुरी के। तो बस इतना ही करने से बाँसुरी में लग गए हैं 4 चाँद। बाँसुरी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और इतनी आसानी से ही हमारी बाँसुरी हो गई डेकोरेट। हमारे घर पे ही पड़ी हुई कुछ चीज़ों से, वेस्ट चीज़ों से ही हमने अपनी बाँसुरी को खूबसूरत सा डेकोरेट कर लिया है। तो ये लीजिए, हमारी बाँसुरी भी डेकोरेट होकर तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आज के आपको ये पाँचों क्राफ्ट अच्छे लगे होंगे। पाँचों में से जो सबसे सुंदर और बेस्ट लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।